यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नंबर 1 इन द सेंस जहाँ के आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो थंबनेल तो आपने जैसा कि देखा ही होगा, जो कि आपका हिंदी चल रहा है, पर्टिकुलर आरएमएस जो कि आपका पोस्टपोन हुआ था उसके लिए, या आगे आने वाले के लिए भी, राइट। जहाँ जो आपका जेएनवी वगैरह होते हैं, जहाँ भी आपको हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, या जो आपका नॉर्मल स्कूल भी होते हैं, वहाँ के लिए प्रॉपर क्लासेस आपको हिंदी की मैं लेके आया हूँ। अभी तक हमारे उसमें 7-8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने स्वर व्यंजन वगैरह वो पढ़ लिए हैं, क्रिया विशेषण तो शायद भी नहीं हुआ। इसके बाद में से जो अभी आपकी क्रिया तक हुआ था, उसके बाद मुझे आपको एक बार विशेषण करवाना था, क्रिया विशेषण वगैरह करवाना था, कारक वगैरह करवाना था। बट तुम लोगों की काफ़ी सारी डिमांड आई कि सर एक बार हमें संधि करवा दो, क्योंकि संधि में आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न होंगी, बहुत सारी आपकी दिक्कतें होंगी, डाउट होंगे, तो वो सब क्लियर होने वाला है। जितना भी आपके संधि के लेक्चर चलेंगे, बिल्कुल पेशेंस के साथ देखते रहो, चीज़ों को सीखते रहो। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन क्लास भी आपके लिए अवेलेबल है। टीचमेंट पे बैच चलता है, बहुत मिनिमम फी होती है, डेली क्लास होती है, प्रॉपर संडे को टेस्ट होता है, और बेहतरीन तरीके से किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हो वगैरह वगैरह। मुझे से आप लोगों की चीज़ें चल रही हैं आपके लिए, सब आपके लिए है, ठीक है। तो इसको शेयर वेयर आप लोगों को कर देना है। बाकी पढ़ते हैं। आपने अगर इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो एक बारी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बारी आपको वो देखने हैं। अगर आप एक बारी वो देख लोगे तब आप यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। तो संधि मतलब होता क्या है? संधि तो आपने मतलब जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं उसे हम संधि कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये हम इसको डिफाइन कर सकते हो, आप इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि 2 या 2 से बिल्कुल फील लेके पढ़ना, राइट। 2 या 2 से, सिंपल है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के, 2 या 2 से अधिक वर्णों के। अब जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहा होगा वो बोलेगा सर ये वर्ण क्या होता है ना। आपको दिक्कत आएगी कि सर वर्ण होता क्या है, व्हाट इज़ वर्ण, ठीक है। वर्ण मतलब अक्षर भी हम इसे कहते हैं। तो देख लेना, जो कि प्रीवियस लेक्चर देख लेना। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से, ठीक है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से, मेल मतलब संधि मतलब मिक्स होना, मिलना होता है मेन चीज़। मेल मतलब जब वो आपस में मिल जा रहे हैं, ठीक है। मेल से होने वाले, ठीक है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले। हिंदी में एक वर्ण आता है, एक वर्ड आता है यहाँ पे, विकार, ठीक है। विकार मतलब होता है जो वहाँ पे चेंज होता है, जो वहाँ पे परिवर्तन होता है, जो वहाँ पे चेंज हो जा रहा है, जब वो आपस में मिल जा रहे हैं तो होने वाले विकार को ही हम क्या कहते हैं गाइस? विकार को ही हम विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं गाइस। यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी, राइट। उसे हम क्या कहेंगे? आपका संधि कहते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। इधर उधर मत देखो, बिल्कुल फोकस होकर करना है, मेहनत के साथ करो। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और स्कोर अगर आपको करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं आरएमएस की बात करूं तो वहाँ पे हिंदी काफ़ी हाई लेवल की पूछी जा रही है, ठीक है। इसलिए हमें हर से कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, या आप क्या कहते हो? संधि कहते हो, ठीक है। परिवर्तन मतलब वहाँ पे चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। या आप सीधे सीधे कहीं पे ये भी लिखा होगा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कहीं पे ये लिखा होगा 2 वर्णों के मेल को, या 2 वर्णों के मेल को, अक्षर भी आप कह सकते हो। 2 अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं गाइस, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, एक वर्ड लिया मैंने आपको महा, एक वर्ड लिया मैंने आपको क्या? महा मतलब बहुत बड़ा है। और एक वर्ड मैंने यहाँ से लिया आपका आत्मा। दोनों आपको पता है, एक हो गया आपका महा, एक हो गया हमारा आत्मा। महा का मतलब क्या है? बहुत बड़ा। आत्मा का मतलब आत्मा, आपकी पता है, आपका सोल जो है, क्लियर है आपको चीज़। अब हमने बोला सर इनको हम जब हम मिक्स करेंगे तो 2 वर्णों के मेल, वहाँ पे 2 वर्ण आएंगे। ध्यान से, 2 वर्ण आएंगे। एक वर्ड है यहाँ पे आपका, अगर मैं आपको दिखाऊँ, हा, और यहाँ पे है आ। अब बोलोगे सर हा और आ कैसे मिक्स होंगे? सिंपल सी बात, हाँ सर, हा और आ तो सीधे हम ऐसे लिखेंगे, हा आ, ठीक है। जो कि वहाँ पे वर्ड ही नहीं बनेगा कुछ, समझ पा रहे हो ना? हाँ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा। अब यहीं पे हमें फील लेना होता है कि सर जब मैं हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने व्यंजन को पढ़ा था। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। और स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए स्वर की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका व्यंजन कहते थे। तो हाँ कब बनता है? जब मैं यहाँ पे इस पे आ की मात्रा, हो पे आ लगाओगे, हा हो जाएगा, आ हो जाएगा, समझ पा रहे? आ की मात्रा, और यहाँ से आ है, तो जब आ और आ मिलता है तो हमारा यहाँ पे आ बनता है। ध्यान से देखना, जब हा और आ मिलेगा, हाँ, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसलिए जब हम इनको मिक्स करेंगे, यहाँ पे हा और आ मिला, आ और आ मिला, फाइनली आ का प्रोनाउंसिएशन हुआ, तो फाइनली ये हमें मिल जाता है महात्मा।
अभी करेंगे हम कि ये कैसे करना है। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि दो वर्णों के मेल, वर्ण मिल गए आ और आ मिल गए, वर्ण मिल गए, उनके मेल से जो यहाँ पे चेंज हुआ, पहले क्या था, ये तो महा था, ये आत्मा था, यहाँ से आपने क्या गायब कर दिया, आ गायब, कुछ चेंज हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम संधि कहते हैं, इसको हम संधि कहते हैं। यहाँ पे संधि हो गई, महात्मा ये वर्ड बन गया, इसमें चेंज आ गया। आई एम डम श्योर कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि संधि का मेन फंडा है क्या, ठीक है गाइज। अब हमें इसके प्रकार पढ़ने होते हैं, इसके टाइप पढ़ने होते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको डाउट आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहो। आई थिंक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं जिससे शूट कर रहा हूँ वो थोड़ी इसमें चेंज होगी तो प्रॉपर नहीं होगा, तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना। वैसे कोशिश ये रखूँगा कि नहीं आ रही होगी डिस्टर्बेंस उतनी, लेकिन थोड़ी ट्राई कर देना, ठीक है। वैसे भी हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, ठीक है गाइज। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार कर सकते हो। और तब से क्या कर रहे हो, जिन लोगों ने कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस करना, तभी तो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और कमेंट जरूर किया करो जो भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव है, तभी तो आप जैसा आपके कमेंट है, ऐसा संधि करो संधि करो संधि करो। अब मैं आपसे संधि कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए संधि पढ़ लो आप। इसके हमें क्या, इसके हमें प्रकार देखने, संधि के प्रकार, या आपसे पूछा जाएगा संधि के भेद, ठीक है। तो गाइज संधि के मेनली 3 टाइप की संधि होती है, इसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं आपके संधि के। जब वो मेल हो रहा है संधि तो आप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रकार जो गाइज जिसमें आपका होता है, जिसे हम कहते हैं, पहला जो टाइप होता है इसमें, वो हमारा होता है गाइज स्वर संधि। वो क्या होता है हमारा, स्वर संधि होता है। जो सेकंड होता है गाइज हमारा, वो आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। स्वर आपने पढ़ा है, व्यंजन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको प्लेलिस्ट मिल रखी है, वहाँ से स्टार्टिंग से देखना, तब जाके फील होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। स्वर व्यंजन जब तक क्लियर नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। थर्ड जो आपकी आती है गाइज, वो आती है आपकी विसर्ग संधि। ध्यान से देखना, विसर्ग संधि। फर्स्ट हमने बोला गाइज कि सर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दिखने में तो ये सिर्फ हमें 3 दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जब, ये तो अभी सिर्फ हमने इसका बाहर का देखा, अंदर इसमें बहुत ही भयंकर चीज़ होने वाली है। इसको पेशेंस के साथ देखते रहना, ठीक है, चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जो थोड़ी पेशेंस के साथ सीखेगा उसे चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले स्वर संधि। अभी 1-2 लेक्चर स्वर संधि पे चलेंगे, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद विसर्ग। देखो गाइज चीज़ों को होने में थोड़ी टाइम लगता है, अगर मैं एक ही साथ सब कुछ करवाऊंगा वो पूरा हौच पौच हो जाएगा आपको, फिर आपको उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है कि बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को सीखते जाना है। फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पे आपका क्या, स्वर संधि। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। फर्स्ट हेडिंग लिख लो आप अपनी, स्वर संधि, राइट। स्वर को आप हिंदी में क्या कहते हो, स्वर को हिंदी में स्वर ही कहते हैं, स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हो, वोवेल्स कहते हो, ओके। तो स्वर संधि में क्या होगा आपका, सिंपल है सर, संधि हमने पढ़ ली, 2 वर्ण मिलेंगे, 2 अक्षर जब मिल जाएंगे उनसे जो चेंज होगा वो आपकी संधि है। हमने यहाँ पे संधि के आगे लगा दिया स्वर, सिंपल सी बात है सर। जब 2 स्वर, ध्यान से सुनना और को मत बताना, ध्यान से सुनो, जो स्वर हो गए, स्वर जब आपस में मिक्स हो जाएंगे, उनका मेल हो जाएगा, उनकी संधि हो जाएगी, तो वहाँ पर जो चेंज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ये जितनी क्लियर आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी, ठीक है। सिंपल लिख सकते, सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर जो स्वर होगा, स्वरों का कोई भी स्वर होंगे, स्वर आपको पता है 11 स्वर होते हैं। जो इसी को देख रहा होगा वो कन्फ्यूज कि सर स्वर तो 13 होते हैं, तुम भी सही हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा सही हम हैं, ठीक है। 11 होंगे, देख लेना। स्वरों का स्वरों से मेल, ठीक है, स्वरों का स्वरों से मेल होने पर, स्वरों का स्वरों से, अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको बस समझ आना चाहिए। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो कि सर जब स्वर का स्वर से मिक्स हो जाएगा संधि हो जाएगी। स्वरों का स्वरों से मेल होने पर जो विकार होता है, मेल होने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, ठीक है, जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जो विकार होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लिख लेना आप यहाँ, स्वर संधि कहते हैं। ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है, कॉपी तो आप मोटी मोटी भर देते हो, जब रिवाइज करने जाते हो हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, इतना लिखो कि आपको वही सब कुछ बता जाए, है ना। ज़्यादा बोलने से कोई आपने देखा हो ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, और काम का कुछ होता नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। स्वरों का स्वरों से मेल होने पर जो विकार होता है उसे हम वहाँ पे स्वर संधि कहते हैं। स्वर आपके पास, आपको पता है सर 11 स्वर होते हैं टोटल। जिसको नहीं पता, सर अ होता है, आ होता है, ई होता है, ई होता है, ओ होता है, ओ होता है, रे होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है, एंड द लास्ट आपका आउ होता है। अंग और अ आपके स्वरों में नहीं गिने जाते हैं, इनको हम अयो गवाह कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके स्वर हो जाएंगे, ठीक है। जिनको क्लियर नहीं है वो चीज़ मैंने आपको बता दी, राइट।
तो यहाँ पे जो भी स्वर संधि में जो भी कहानी होगी वो इनकी कहानी होगी, इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं होना है। सिर्फ यहाँ पे स्वरों का यूज होना है, जो भी 11 स्वर है इनका ही होना है, जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट होना है, ठीक है। चलो अब इसके एक बारी आप हल्का फुल्का देख लो, इसके भी आपके आगे टाइप होंगे गाइस, लिसन केयरफुली, लिसन माय वर्ड केयरफुली, ठीक है। इसके भी आपके यहाँ पे आगे टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, वो आपको अच्छे से देख लेने हैं, राइट। फर्स्ट वन इज़, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ स्वर संधि के भेद एक होता है आपका दीर्घ संधि, ठीक है, या इसे मैम लिख सकते हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर, ये सारे स्वर संधि के भेद हैं, ठीक है। दीर्घ संधि, संधि 3 टाइप की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ दीर्घ स्वर संधि, सेकेंड वन इज़ गुण स्वर संधि, थर्ड वन इज़ वृद्धि स्वर संधि, लिसन केयरफुली, थर्ड वन इज वृद्धि स्वर संधि, लिखते जाना यहाँ भी स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। फोर्थ वन इज 1 2 3, फोर्थ वन इज यण संधि एंड फिफ्थ वन इज अयादि संधि। इज इट क्लियर और नॉट? अयादि स्वर संधि, ठीक है। फर्स्ट में दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, फिर अयादि संधि। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे याद करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, एक वर्ड होता है आपका दिग्विजय, ठीक है, क्या होता है आपका दिग्विजय, या यहाँ पे अ मान लेना, दिग्विजय है ना, दिग्विजय। दी से आपका दीर्घ स्वर संधि, गौ से आपका गुण स्वर संधि, वी से आपका वृद्धि स्वर संधि, अ से अ या जो मान लें, अ से आपका अयादि संधि, य से आपका यण स्वर संधि। तो ये 5 टाइप होंगे आपके किसके? स्वर संधि के। क्लियर है गाइस? यहाँ पे ये आपके किसके होंगे? स्वर संधि के। गाइस तो ये टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आजकल थोड़ी और व्यस्त हो गया हूँ मैं, इसलिए ये भी टाइम निकाल के, बहुत ज़्यादा काम वाम हो रहे हैं, ये भी टाइम निकाल के आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपके एक क्लैरिटी आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आदि। अब यहाँ से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, या इसमें क्या आपको कोई वर्ड दिया जाएगा कि इसमें संधि करके दिखाओ या इसका संधि विच्छेद बताओ, है ना। संधि का मतलब है मिल जाना, संधि विच्छेद का मतलब है उसे तोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले दीर्घ बताऊँगा, फिर गुण, एक एक करके हमने इनको देख लेना है, ठीक है। गाइस थोड़ी टाइम की पाबंदी है, ठीक है, इसलिए थोड़ी ये दिक्कत हो जा रही है, बाकी सब होगा आपका जितना भी टाइम होता है। तो दीर्घ स्वर संधि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसे आप क्लियर हो रहा होगा कि चीज़ क्या होने वाली है, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आता कि हाँ भाई इसकी संधि बताओ, कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखना होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो टीचमेंट पे क्लास के लिए बेहतरीन तरीके से, वहाँ तो हम आई थिंक कंप्लीट होने वाला, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि फिर आप में भी सीरियसनेस आती है ना, नहीं तो यहाँ आप कभी आए कभी नहीं आए, वो भी कुछ बच्चे सीरियस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ी टाइम की वर्क, कुछ बच्चों के पर्सनल मैसेज आए कि सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बारी थोड़ी हिंदी की वीडियो लाओ, इसलिए अब देखो जब मैं हिंदी बनाऊँगा अभी मुझे 10 लोगों के मैसेज आएंगे, सर आपने ये क्या कर दिया, प्लीज़ SST लेके आओ, पॉलिटी लेके आओ, हमारा RMS का एग्ज़ाम है। अब गाइस मैं क्या करूँ बताओ, ठीक है, अब क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अपना 100% दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हुई तो बताना, नेक्स्ट क्लास तो आपको मैं तुरंत क्लास दूंगा कि दीर्घ स्वर संधि आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ स्वर संधि के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक संधि विच्छेद नहीं करोगे तब तक इसको नहीं छोड़ोगे, ओके गाइस।